दोस्तों, आपका एक नए वीडियो पर मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और उनका आशीर्वाद सदा आपको प्राप्त होता रहे, यही हमारी मनोकामना होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीच स्थिति में हो तब वह क्या परिणाम देता है, और बुध जन्म कुंडली में नीच कब होता है, और अगर वह जन्म कुंडली में दुर्बल है, अस्त है, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि बुध देवता अपना नकारात्मक प्रभाव हमें ना दें और उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हम बुध के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिलेगी। दोस्तों, जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म ज्योतिष और तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम बुधाय नमः। प्रिय दर्शकों, बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को पुरुष और नपुंसक ग्रह माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। बुध ग्रह जन्म कुंडली में किस चीज को दर्शाता है? साथियों, जन्म कुंडली में बुध ग्रह के द्वारा बुद्धि और वाणी का प्रदाता माना गया है। जी हाँ, जातक बुद्धि से कितना तीक्ष्ण होगा और बोलने में उसकी वाक शक्ति कैसी होगी, यह बुध ग्रह के द्वारा देखा जाता है। साथियों, जातक की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो उसकी तर्क शक्ति होती है, जो माइंड पावर होती है, उसको भी कहीं ना कहीं बुध के द्वारा देखा जाता है। साथियों, अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह अस्त है या कमजोर है तो जातक अपने दिमाग से कई बार निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, और जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध वाणी का कारक ग्रह भी माना गया, अर्थात हमारी जो बोलने की पावर है वो भी कहीं ना कहीं बुध के द्वारा हमें प्रदान होती है। जिनका बुध कमजोर है या जिनका बुध अस्त है, ऐसे जातक कई बार वाणी से कमजोर होते हैं। कई बार ऐसे जातक बोलने में इनको परेशानी आती है, और कई बार ऐसे जातक जो स्वभाव से हकलाने का जिनको समस्या होती है, वो कहीं ना कहीं बुध के दुष्प्रभाव के कारण होता है। साथियों, जन्म कुंडली में बुध ग्रह अस्त कब होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, यह भी मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। साथ ही साथ वीडियो में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि बुध के नकारात्मक परिणाम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। मैं रेमेडीज आपको दूंगा, अगर आप उन रेमेडीज को करते हैं तो अगर किसी भी कंडीशन में बुध के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो वह नेगेटिव रिजल्ट मिलने बंद होंगे और आपकी जन्म कुंडली का बुध मजबूत होगा। साथियों, सूर्य और शुक्र को बुध का मित्र ग्रह माना गया है, और वहीं पर अगर बात करें चंद्रमा की तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। कितने डिग्री पर जाकर के बुध जन्म कुंडली में अस्त हो जाता है? सूर्य के दोनों ओर अगर 14 डिग्री पर बुध है तो वह अस्त माना गया है, लेकिन कुछ वैदिक शास्त्रों ने बुध को 12 डिग्री पर ही अस्त माना है। लेकिन बुध 14 डिग्री पर अस्त हो जाता है। जब आपकी जन्म कुंडली में बुध अस्त है या प्रभाव नहीं दे रहा है तो इसके क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं? साथियों, एक बात मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अस्त है तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वह केवल आपको गलत परिणाम देगा। जी नहीं, अगर बुध अस्त है तो उसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं बुध का बल कमजोर हो रहा है, कि बुध अपना
बल आपकी कुंडली में नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका यह रिजल्ट कभी भी नहीं होगा कि वह केवल आपको नकारात्मक परिणाम देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर है तो इस कंडीशन में भी वह आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। अक्सर मैंने भी देखा है, अनुभव है कि ऐसे जातक जिनका बुध अस्त था उन्हें इतने आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं कि जिन पर एक बार विश्वास करना भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए जन्म कुंडली में अगर बुध अस्त है तब भी उसके शुभ परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, बुध का रंग है, बुध का कारक जो रंग है वह है हरा। अगर बुध कमजोर है तो हरे रंग की वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रिय साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी राशि में अगर जन्म कुंडली में बुध है तो वह अस्त हो जाता है। प्रिय साथियों, मीन राशि का अगर बुध है तो वह नीच का माना जाता है। जी हां, मीन राशि में जन्म कुंडली में बुध होने पर वह सबसे खराब माना जाता है। प्रिय साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दुर्बल है, निस्तेज है, तो इसके फलस्वरूप आपके कहीं ना कहीं बल में कुछ कमी हो सकती है, विद्या में थोड़ी रुकावट हो सकती है। इसके साथ साथ शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, यह भी प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। प्रिय साथियों, बुध का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्या सोम गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 9000 की संख्या में जाप करना आपको बुध के बुरे प्रभाव से बचा सकता है। बुध की होरा में इस मंत्र का शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से जाप करना शुरू करें और जब तक 9000 मंत्र पूर्ण जाप ना हो आपने इसका जाप करना है। जाप करने के पश्चात फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं यह आप हमारे साथ शेयर करिए। और अगर बुध आपको किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था तो बुध के इस मंत्र जाप करने के बाद आपको नेगेटिव रिजल्ट में कमी आएगी और धीरे धीरे आपका बुध आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। प्रिय साथियों, बात करते हैं कि अगर हम बुध ग्रह के लिए कुछ दान करना चाहें तो उसके लिए किस वस्तु का दान करें, कैसी वस्तु का दान। प्रिय साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया बुध का जो रंग है वह हरा है। बुध के लिए आप बुध के अगर नेगेटिव रिजल्ट आपको कम करने हैं तो अपने घर में हरे रंग के पर्दे लगाएं, गाय माता को हरा चारा बुधवार के दिन डाल करके आएं। इसके अलावा हरे रंग की सब्जी जैसे पालक, मटर, ये अगर आप गरीबों में दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बुध ग्रह को बलवान कर रहे होते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार से अगर मैंने आपको बताया आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपका बुध अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वह शुभ रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे और बहुत जल्दी आपको बुध ग्रह के शुभ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे लकी स्टोन की कि अगर बुध नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो बुध के लिए किस लकी स्टोन को पहना जाए। प्रिय साथियों, बुध के लिए अगर आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना गया है बुध के नेगेटिव रिजल्ट्स को रोकने के लिए। जी हां, पन्ना रत्न आप बुधवार के दिन धारण करें, लेकिन रत्न धारण करने से पहले उसको अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करने के पश्चात और गंगा जल में वह रत्न धोने के पश्चात ही बुधवार के दिन आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। प्रिय साथियों, पन्ना रत्न
धारण करने के बाद अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह दुर्बल भी है तो वह धीरे धीरे करके अपने नीच परिणाम देना बंद कर देगा और भविष्य में आपको बुध ग्रह के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। प्रिय साथियों, बुध ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सारी कारोबार जो है बुद्धि और हमारी वाणी पर टिका होता है। इसलिए ये रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने बुध ग्रह को तेज करने के लिए जरूर करनी है। अगर आप इन रेमेडीज को करते हैं तो बहुत जल्दी आपको बुध ग्रह से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और भविष्य में आपको बुध ग्रह के बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो बेहद पसंद आएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। बुध ग्रह से रिलेटेड अगर आपका अन्य किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय।